मित्रों, नमस्कार। खासकर मध्य प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुख, सभी शिक्षक एवं देश के भावी कर्णधार प्रिय विद्यार्थियों, समस्त बोर्ड, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल गणित संकाय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी जो किसी भी परिवार से आते हों, खासकर मध्यम वर्गीय और निर्धन परिवारों से आने वाले बच्चे जो कंप्यूटर एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी फील्ड में गंभीर रुचि रखते हैं और अपना कैरियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया है एक नामी गिरामी कंपनी HCL, जिससे हम सभी लोग परिचित हैं। उसने एक HCL टेक बी प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल ने 19 अप्रैल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया और इस प्रोग्राम में कैसे बच्चे अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए और सम्मानीय संस्था प्रमुख प्राचार्य गणों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि उन बच्चों को इस उचित धनात्मक प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित करें। तो आइए संक्षिप्त में इस संबंध में चर्चा करते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश में जैसा आपको दिख रहा है HCL टेक बी प्रोग्राम, इस संबंध में इस प्रोग्राम में पहली बात आपको याद रखनी है कि कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए है ये, जो गणित संकाय से है। क्लियर हुआ? कक्षा 12वीं गणित संकाय के विद्यार्थी। दूसरा, इस प्रोग्राम का नाम है HCL टेक बी और ये प्रोग्राम अर्ली कैरियर प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है और इस प्रोग्राम में सबसे खास बात यह है कि आप इसके एक वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा करने के साथ साथ आप इस कंपनी में नौकरी भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे संस्थान से आप अपना ग्रेजुएशन की डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे शॉर्ट में। जैसा कि आप स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम में जो आवेदन करने की पात्रता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको कक्षा 12वीं की जो परीक्षा है वो 60% अंकों के साथ, यानी कम से कम फर्स्ट डिवीजन से आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरी जो खास बात है वो ये है कि 2021 में आपका रिजल्ट आ चुका है तो 60%, 2022 में जो बच्चे कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हें भी 60% अंक ले आना मैंडेटरी है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको समझेंगे कि आपको इसमें गणित विषय मैथमेटिक्स में आपका 60% अंक होना आवश्यक है, तभी आप इस परीक्षा की अर्हता को पूरा कर पाएंगे। अब सवाल उठता है कि आपको क्या मिलेगा। तो आपको मिलने के लिए उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ में आप अपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान आप पैसे भी कमा सकते हैं। इसमें HCL कंपनी में फुल टाइम नौकरी भी आपको मिलेगी। दूसरी चीज़, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि आपको हिंदुस्तान की नामी गिरामी जो विट्स पिलानी MIT और शस्त्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप पूरी कर सकते हैं और इन संस्थाओं के फीस का आंशिक भुगतान भी HCL कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई। अब हम अगली बात पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि आपको करना क्या है। ये हम लोगों के लिए है कि हम सभी संस्था के प्राचार्यगण, शिक्षक
जिला शिक्षा अधिकारी वेबिनार के माध्यम से और अन्य माध्यमों से बच्चों तक ये जानकारी प्रेषित करें जो 2021 में परीक्षा पास कर चुके हैं या 2022 में जो परीक्षा दे चुके हैं। अब अगला जो चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि विद्यार्थी इस HCL टेक बी परीक्षा में कैसे अपना पंजीयन कर सकते हैं, कैसे उनकी परीक्षा होगी और किस तरीके से उन्हें अगला कार्यक्रम तय करना है। तो इसके लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि HCLTechBee.com पर इनका पंजीयन करना है। कैसे करना है आगे मैं आपको इस संबंध में बताऊंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने विद्यार्थियों का पंजीयन करने में मदद करेंगे इसमें, और आप इसमें मोबाइल की सहायता से और अपने कंप्यूटर की सहायता से आप इसमें पंजीयन कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप अपना जो पंजीयन है इस प्रोग्राम में वो कंप्यूटर और लैपटॉप के थ्रू करें, तो आपको ज़्यादा सुविधाजनक तरीके से आप अपना पंजीयन कर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले के माननीय जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाएगी। अब जिला स्तर में जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी संचालित, और उन विद्यालयों में संचालित होगी जहां पर इंटरनेट और नेटवर्क की सुविधा होगी। परीक्षा की अवधि आपकी 50 मिनट की होगी, और प्रथम चरण में जो परीक्षा आपकी संचालित होगी वो जिला मुख्यालय में स्थित विद्यालयों में होगी। ऐसे विद्यालय जहां कम से कम 10 कंप्यूटर की लैब हो, वो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय संबंधित जिलों के उसको अपना शेड्यूल करेंगे, उस प्रोग्राम को फिक्स करेंगे। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि परीक्षा एवं पंजीयन परीक्षा में शामिल होना पूर्णतः निःशुल्क है। बच्चों के पास बस ज्ञान होना जरूरी है, बाकी उन्हें फीस की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी सारा जो खर्च है और आपके कैरियर के उन्नयन में पूरा खर्च आपका कंपनी उठाएगी। आइए अब हम बहुत ही शॉर्ट में पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो इसके लिए साथियों आपको बच्चों को बताना है कौन से बच्चों को, कक्षा 12वीं गणित संकाय के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स फैकल्टी के, जो 2021 की परीक्षा पास कर चुके हैं कम से कम 60% अंकों के साथ, या जिनके 2022 की जो कक्षा 12वीं की परीक्षा है उसमें 60% से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने की संभावना है। तो ये इसकी वेबसाइट की लिंक है worldwideweb.scltechbee.com। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन की विंडो पर पहुँच जाएंगे। मैं इसमें पूरा आपको समझाना चाहूँगा, पूरी प्रक्रिया इसको ध्यान से समझिए, और अगले वीडियो में फिर उसका लाइव डेमो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह, एक उदाहरण लेकर के, कि किस तरीके से आप किसी बच्चे का या बच्चा खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अभी तो आपका ये पूरा एक मतलब कहना चाहिए कि एक डेमो है कि कौन कौन सी बात आपको याद रखनी है। एक समझ लीजिए कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप का है। तो आप यहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर, scltechbee.com वेबसाइट पर, अथवा अगर मोबाइल से करना है तो ये उसकी लिंक दी हुई है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ही इस पर रजिस्ट्रेशन करें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार का स्क्रीन आपको सामने दिखाई पड़ेगा। ऑनलाइन किसी भी नेट ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे, किसी में भी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, ये होगा। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, राइट कॉर्नर में आपको ये लिख रहा है अप्लाई नाउ। यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है, लिखा भी हुआ है देखिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। यहाँ भी आप कर सकते हो। जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, अगली जो विंडो है वो आपको ये दिखाई देगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विंडो। ये मोबाइल टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है।
ये जो स्टार वाली फील्ड हैं ये मैंडेटरी फील्ड हैं। ये 1 2 3 4 5 4 5 6 7 ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड हैं। यहाँ तक अपना नाम इंटर करेंगे, यहाँ पर मेल अपना इंटर करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर स्टेट और यहाँ सिटी ऑटोमेटिक चूज़ करने को आ जाएगा ड्रॉप डाउन मीनू। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, वो सब आ जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ आपसे शेयर करूँगा कि ये सारी जानकारी भरने के बाद जो भी आप यहाँ पर फिलअप करेंगे वो अगली विंडो में ऑटोमेटिक प्रदर्शित होगी। यहाँ फिर रिपीट करूँगा, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है आपका ईमेल एड्रेस। ये एक बार जहाँ आपका रजिस्टर्ड हुआ तो रजिस्टर्ड हो गया, फिर आप उसको किसी भी स्टेज पर अपना फॉर्म भर रहे हैं तो उस स्टेज तक सेव होगा। जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। मतलब मेन आपका ईमेल एड्रेस है जो प्रत्येक विद्यार्थी के पास जो इसमें पंजीयन करना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि उसका अपना खुद का ईमेल एड्रेस हो। जैसे ही आप यहाँ पर पूरी जानकारी भरने के बाद इसको चेक करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, अगली विंडो में आप ये पहुंच जाएंगे। तुरंत जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया रजिस्टर पर, तुरंत ही आपके मेल में ध्यान दीजिए, मैं फिर रिपीट करूँगा, आपका जो मेल जो आपने यहाँ पर मेल एड्रेस फिलअप किया है, आपके मेल पर इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड और लिंक पहुँच जाएगी। इस प्रकार से आपको ये लिंक मिलेगी इस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए। आपका ये मेल यहाँ पर दिखेगा और उसका पासवर्ड भी यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपको आपका मेल और पासवर्ड लिखा हुआ मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिए डायरी में। अब आपको यहाँ पर जो लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। अब आपको यहाँ पर एक्शन के नीचे अप्लाई नाउ एक टैब दिखेगा जहाँ आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको अगली विंडो ये दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ से जो भी विंडो सामने आएगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्क्रीन है, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक जानकारी दर्ज करना है और इस बेसिक जानकारी में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये स्टार लगा हुआ है रेड कलर में, ये फील्ड कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसको आपको भरना ही है। यहाँ पर बेसिक जानकारी भरने के बाद आपको सबसे नीचे जो नेक्स्ट बटन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको अगली विंडो ये दिखाई पड़ेगी। बेसिक जानकारी के बाद आपको इस विंडो में अपने परिवार से संबंधित जानकारी को दर्ज करना है, पिताजी के संबंध में, माताजी के संबंध में, और जो भी आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। इसको फिलअप करने के पश्चात फिर से आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगली विंडो ये दिखाई देगी 7वें नंबर पर। इसको ध्यान से आप समझिएगा, 11 नंबर तक चलेगा। मैं अभी पहुँचा हूँ 7वें चरण में। अब यहाँ पर प्रथम चरण में सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारी थी, इसके बाद में आपके परिवार के संबंध में जानकारी, माता पिता, और अगली जानकारी है पत्राचार के संबंध में कि आपका जो एड्रेस है किस पते पर आपसे संपर्कित किया जा सकता है, वो जानकारी यहाँ भरनी है। फिर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो फिर 8वें चरण में आपको कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के संबंध में आपका रोल नंबर, स्कूल का नाम, पासिंग ईयर और जो भी परसेंटेज है, प्राप्तांक, पूर्णांक और परसेंटेज आदि की जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। दोनों बोर्ड परीक्षाओं का, 10वीं भी और 12वीं भी। अब यहाँ पर पहुँचने के पश्चात आप 81%, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 8 नंबर तक पहुँचने के बाद आपका 81%, 81% जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपका 19% बचा हुआ है। उसके लिए आपको आगे 81% से आगे बढ़ने के लिए
फिर से मैं बोलूँगा 81% से आगे बढ़ने के लिए अब आपको फिर से क्लिक करना होगा नेक्स्ट बटन पर। जैसे ही आप फिर से नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करोगे, आप पहुंचोगे अगली स्क्रीन। ये 9वें चरण का कार्यक्रम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ आपको अपना फोटोग्राफ और फिर सिग्नेचर, 10वीं की अंक सूची यानी मार्कशीट और एड्रेस प्रूफ, इसमें विद्यार्थी का नाम हो, इसे अपलोड करना है। यहाँ पर कैसे अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में होगा, वो यहाँ पर सब लिखा हुआ है। जैसे आपका जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है, बहुत 10 MB तक ले रहा है भाई, JPG, PNG और JPG फॉर्मेट में, और 10 MB तक ये भी ले रहा है आपका सिग्नेचर। हाई स्कूल की सर्टिफिकेट भी 10 MB तक, मतलब बहुत है। इतना तो आराम से आप मोबाइल से भी आप खींच सकते हो। इसके बाद पश्चात ये सब अपलोड करने के पश्चात सब लिखा हुआ है किस फॉर्मेट में करना है अपलोड। फिर से आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो 10वें नंबर की जो स्क्रीन है वो आप पहुंच जाएंगे। और आपको यहाँ पर फिर से मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि यहाँ पर 93% आपका काम कंप्लीट हो गया और ये 6वां स्टेप है टोटल 7 स्टेप में से, और मेरे स्क्रीन पर ये 10वां स्टेप आपको दिख रहा है। लेकिन जो मेन 7 स्टेप है वहाँ 6 तक आप पहुँच चुके हैं। अब हम अंतिम पड़ाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस विंडो पर आप अपना घोषणा देंगे, अपना नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विंडो, ये अंतिम स्क्रीन आ चुके हैं आप अंतिम स्क्रीन पर। यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया आपका, अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया। अब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी भरी है, एक बार मैं फिर से रिकमेंड करूँगा प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप इसको ध्यान से एक बार पूरा एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी मन स्थिति में कंसंट्रेट होकर के पढ़ लीजिए। और पढ़ने के बाद यदि आपको सारी जानकारी सही लग रही है तब आप सबमिट बटन पर क्लिक करिए। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको इस संबंध में एक रिसिप्ट मिल जाएगी और जिला स्तर पर कहाँ परीक्षा होना है, क्या उसकी रूपरेखा, इस संबंध में आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जानकारी मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो बच्चों के हितार्थ, कल्याणार्थ और इस देश का मस्तिष्क दुनिया में सबसे ऊंचा करने के लिए ये इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने के लिए जानकारी शेयर करनी आवश्यक थी। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हम इसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लाइव डेमो, एक एग्जाम्पल लेकर के लाइव डेमो करके आपको ट्रेंड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।